पहले तो आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो है जोरों शोरों से लगी हुई है। इनफैक्ट 7 तारीख तक आचार संहिता का भी घोषणा हो जाएगा। हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सकल दास जी और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जी हैं। और आज का जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य कारण यह है कि हम लोगों का अगले आने वाले 2 दिन, कल यानी कल और परसों जो है बहुत महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। एक पूर्णिया में होने वाली है और दूसरा सहरसा में होने वाली है। दोनों ही रैलियां बहुत ज़बरदस्त होगी, जिसकी तैयारी जो है चल रही है। और पूर्णिया के बनमनखी में हमारी रैली होने वाली है और दूसरी जो सहरसा वाली रैली है वो सहरसा के कोरलाही में होने वाली है। पूर्णिया में कल रोड शो भी होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमारे समर्थक, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होंगे और उसके साथ साथ वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष से लेकर जितने भी प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम लोग उसमें मौजूद रहेंगे। और सहरसा में भी वही होगा और सहरसा के कोरलाही में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उद्देश्य बताया जाएगा कि ये जो रैली लगातार पिछले 3 महीने से इंडियन इनकलाब यात्रा चल रहा है वो क्यों चल रहा है और इससे हमें, हमारी पार्टी को कितनी मजबूती मिली है। क्योंकि इस यात्रा को लेकर जो है चर्चा पूरे बिहार में है और इस यात्रा पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि जो भीड़ है वो आप लोगों के सामने आप लोग लगातार देख रहे हैं। और मैं ये भी दावा करती हूँ कि कल और परसों की जो भीड़ होगी वो ऐतिहासिक भीड़ होगी, जो ये दर्शाएगी कि हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पर कितनी मजबूत है। अन्य नए पार्टियों की तरह हमारी पार्टी जो है हवाई नहीं है, हम ग्राउंड पे कितने मजबूत हैं ये हम दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी आप लोग का कुछ सवाल है तो गठबंधन किस पार्टी से आपको? देखिए, जहाँ तक बात गठबंधन की है, डे 1 से बताया जा रहा है आप लोगों को कि हमारा गठबंधन उसी अलायंस के साथ होगा, जो अलायंस हमारे साथ हमारे शर्तों पर खड़े रहेंगे। और हमारी शर्तें अभी भी वही है, एकदम अटल है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हम उसी शर्तों के साथ हैं कि जो भी अलायंस हमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस समाज से आते हैं, पान ताती तत्वा समाज, जिसका आरक्षण छीन लिया गया है, उस आरक्षण की वापसी के साथ जो हमें खरा मिलेगा हम उसी के साथ जाएंगे। जहाँ तक बात एनडीए की है, अभी तक आरक्षण को लेकर स्पष्ट उनका कोई भी बयान नहीं आया है कि वो हमें आरक्षण देंगे। पान ताती तत्वा समाज को बिहार में आरक्षण फिर से दिया जाएगा। तो जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और रह गई बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी डे 1 से हमारे आंदोलन के समर्थन में हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आपका आंदोलन जायज़ है, आपकी मांगे जायज़ है। उसके अनुसार जो है ऑर्डर कब तक क्लियर होगा, तो 6 तारीख को हम लोग अपना आखिरी पत्ता खोलेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे के अलावा भी कुछ मांग है क्या? नहीं, बेसिक मुद्दे के अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। अगर एनडीए गठबंधन हमें हमारा आरक्षण, क्योंकि वो सत्ता में है, अगर वो हमें हमारा आरक्षण देने के लिए तैयार है, पान ताती तत्वा समाज के आरक्षण के लिए तैयार है, तो हम उनके साथ जाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसमें वो तैयार नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारा रुख जो है महागठबंधन की ओर होगी। और रह गई बात, सवाल उठता है सीटों की, तो मैं डे 1 से कह रही हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डे 1 से कह रहे हैं कि हर पार्टी ये दावा करती है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हम जहाँ भी जाएंगे हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। अगर महागठबंधन एनडीए आपके फैसले पर या फिर आपका मांग नहीं मानती है तो क्या जन स्वराज के साथ में या फिर तेज प्रताप की जो पार्टी बनी है और सारी पार्टियों के साथ गठबंधन आपकी होगी या फिर कुछ अलग फ्रंट से लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। महागठबंधन की जहाँ तक बात है, महागठबंधन में अलायंस है कांग्रेस, और राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम आपके आंदोलन के समर्थन में हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो हमारी मांग के समर्थन में है। तो अब ये तीसरा ऑप्शन का सवाल ही नहीं उठता है कि तीसरा ऑप्शन आएगा और हम तीसरे ऑप्शन के पास जाएंगे। अब बात कर रहे थे अन्य नई पार्टियों की, तो जिस नई पार्टियों का खुद का वजूद नहीं है वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? उससे बेहतर परफॉर्मेंस अभी बिहार में, अगर हमें जहाँ तक दिख रहा है, हमारी पार्टी से बेहतर परफॉर्मेंस ग्राउंड पे किसी भी नई पार्टी का नहीं है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। महागठबंधन में पहले से सीटों को लेकर खींचतान चल रहा है। सैनी जो है वो भी अपने हक के लिए सीट मांग रहे हैं, ज़्यादा सीट मांग रहे हैं और पद भी मांग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का पद दे रहे हैं। तो क्या लगता है अगर आपकी पार्टी महागठबंधन में शामिल होती है तो कितनी सीटें जो है वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि महागठबंधन आपको दें? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात हर गठबंधन कर रही है। और महागठबंधन भी ये हमेशा दावा करती है कि हम जो है सीट उनके अनुसार देंगे।
और हमें पूरा उम्मीद है कि अगर हम वहाँ भी जाते हैं तो हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, क्योंकि आईपी गुप्ता जी जो हमारे राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद को साबित किया है। ऐसा नहीं है कि वो उठकर आए हैं बाकी लोगों की तरह से मतलब करोड़ों की फंडिंग लगा दिए हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, पोस्टर बैनर चिपका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी हैं, जितने हैं, ग्राउंड पे हैं और मजबूती के साथ इंटैक्ट हैं। हमारे लोग इंटैक्ट हैं। उनका साफ तौर पे कहना है आईपी गुप्ता जी जिधर जाएंगे हमारा वोट उधर जाएगा। तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये हमें किसी पार्टी को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लगातार पिछले 1.5 साल से जो यात्रा चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो पूरे दुनिया के सामने, बिहार ही नहीं देश के सामने है। जो गांधी मैदान में आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इनफैक्ट 5 साल का रिकॉर्ड उस आंदोलन ने तोड़ा था। वो तो डेटा देखने की चीज़ है, वो तो उठाकर आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरी चर्चा हुई थी। तो हम अगर महागठबंधन में भी जाते हैं तो हमें निश्चित तौर पे सम्मानजनक सीटें दी जाए मिलेंगी। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप एक दो पूछ लीजिए, सवाल ऐड कर लीजिए। आप लोग किस किस सीट पर ज़्यादा दमदारी बना रहे हैं? बिहार में कौन कौन ऐसे हॉट सीट हैं जो 5 तत्वा समाज के लिए हॉट सीट बनी हुई है, ताकि आप पहले से ही ऐलान कर चुके हैं किस सीट पर आपकी उम्मीदवारी तय मानी जाएगी? सवाल मेरे से है। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरे भारत में पहली एक हमारी पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, जो इतिहास रचने जा रही है। सिर्फ 6 महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नींदें हम लोगों ने हराम कर रखी है, सबसे पहले। और रही सवाल आपकी सीटों का, तो सीटों का तकरीबन हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है। हम गठबंधन में जाएंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी कोर कमेटी के साथ मीटिंग होगी। उसमें हम लोग जहाँ पे हमारी 100% विनिंग होगी, उनके साथ साथ हम अपने सहभागी के साथ भी जिताने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ शब्दों में कहना है कि हम किसी के साथ लायबिलिटी नहीं बनेंगे, उनका एसेट बन के काम करेंगे। तो हम लोग बहुत जल्द ही सारी चीज़ों का खुलासा करेंगे आपके साथ। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सी सीट पर उनका उम्मीदवारी तय मानी जाएगी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनके लिए तो पूरा बिहार खुला हुआ है। अब जब हमारा पार्टी जहाँ से उनके ये करेंगे, उनके साथ हम लोग। उन्होंने इतना तक कहा कि जहानाबाद, अरवल, गया में मेरे समाज के लोग नहीं हैं, 158 सीट की ही बात कहा था उन्होंने। कौन सा सीट उनके लिए बेसिक और सुरक्षित होगा? देखिए, हम लोग तो चाहेंगे कि उनका अपना गृह जिला है जमुई, वहीं से पहले हम लोग करें कि उस जमुई के कारण हम लोग को बहुत अंदर की बातें हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जमुई से हम लोग पहला परचम लहराएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहीं से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप वहाँ से अपना परचम लहराएं, ताकि 5 समाज का एक अलग अलग जगह। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन सा पद आपके लिए सबसे सुरक्षित माना जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पहले से कैंपेनिंग आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है? सबसे पहले सभी मीडिया से जितने लोग आए हैं, हमारी शुभकामना है आपको। और आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन सा सीट है। सारे लोगों ने बड़ा अच्छा ढंग से आपको विस्तृत तौर पर आपको बता दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलोंग करते हैं जमुई ज़िला से, लेकिन संगठन है पूरे बिहार से लेकर भारत तक, और पूरे बिहार का 5 समाज, एक लोग और इंक्लूसिव पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, सब इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। और उनके लिए पूरा बिहार का दरवाज़ा खुला हुआ है कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, 5 समाज के लोग और इंक्लूसिव पार्टी के लोग एक मत, और जिस पार्टी से मेरा साठगांठ होगा, चाहे वो एनडीए हो, महागठबंधन हो, वो निर्भर करता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कि मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो मुख्य मांग है, उस मांग को जिसने पूरा करेगा, उस पूरा करने वालों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने का मतलब हुआ पूरे बिहार के 5 समाज की आबादी, जितनी संख्या में 80,000 के लगभग, 80 लाख के लगभग हम लोग हैं, सारा मत उनके दिशा निर्देश पर, चाहे वो जिधर जाएंगे एनडीए में या महागठबंधन में, उस पार्टी को वोट मिलेगा। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी चल रही है, अच्छी ढंग से तैयारी चल रही है। उनके लिए भी वो जमुई जिला से बिलोंग करते हैं और जमुई के बेटा हैं, जमुई के लाल हैं, और जमुई के तमाम लोगों को आज से नहीं 15-20 वर्षों से हर दुख सुख में, वहाँ के जनता के दुख सुख में हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे कोई बीमार हो,
कोई लाचार हो, कोई गरीब हो, कोई गरीब का बेटा पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको भी मदद करते हैं। इतने चिराग पासवान की पार्टी में चिराग पासवान के साथ में थे, मगर कौन सा कारण होगा कि चिराग पासवान से अलग होकर और उसी जिला के चुनाव चिराग पासवान जी ने बड़ी धोखा दिया इनको। उन्होंने अपनी जीत के लिए इनको उन्होंने जमुई में मिला लिए और उन्होंने कहा कि हम 5 सीट आपको देंगे, आपके 5 समाज को। और इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे जमुई के जितने भी मतदाता थे 5 समाज के अलावे, जाति के अलावे, इनके नेतृत्व, अपने नेतृत्व में एकजुटता के साथ चिराग पासवान जी को जिताने का काम इन्होंने किया। लेकिन जीतने के बाद गिरगिट की तरह उन्होंने रंग बदल दिया। उन्होंने कहा कि 5 सीट हम आपको देंगे, लेकिन वो एक भी सीट देने में सक्षम नहीं रहे। हम लोग उनके नेतृत्व को विश्वास किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व के आदेशानुसार, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। और उनका कोई चिराग पासवान अगर जमुई में हमारे नेता वहाँ होंगे, परिस्थिति बस उन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिए। जमुई से अगर वो चुनाव लड़ते तो उनका स्थिति वहाँ अच्छा नहीं होता, वो चुनाव हारते। और जमुई को छोड़कर उन्होंने हाजीपुर पकड़ने का काम किया। देखिए, सीधी तौर पे कह ले, आप कह रहे थे चिराग पासवान की बात, तो चिराग पासवान या उनका जो कैंडिडेट है जो जमुई से चुनाव लड़ा है, वो अगर आज जीते हैं, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो पान ताती तत्वा समाज को जाता है, जिसने एक तरफा वोट करके उनको जिताया है। तो आप समझ लीजिए कि जो एक तरफा वोट करके उनको जिता सकता है, वो अगर खुद मैदान में आ जाए तो उनको हराने की भी ताकत रखता है। और इस विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए हमारे शर्तों को नहीं मानती है तो फिर उनका खामियाजा उनको बहुत अच्छे से भुगतना पड़ेगा। और जो बात कह रहे थे कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, ये चीज़ जो है 6 तारीख को हम लोगों का श्री कृष्ण चेतना समिति परिषद में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पूरे बिहार से तमाम जो पदाधिकारी हैं, जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे सभी आएंगे और सभी के साथ बैठकर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो कौन सी सीटें होंगी जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और वहाँ से हमारे उम्मीदवार कौन होंगे। तैयारी पूरी है, एकदम से पूरी है, कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही है। पूरे बिहार में सभी जिलों में रैलियाँ चल रही है, तो तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं।